क्या केरल की लाल और नीली राजनीति के बीच केसरिया अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है? बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 30 लॉन्च कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पहली लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी ने साफ कर दिया था कि केरल अब उसके लिए इम्पॉसिबल किसी भी सूरत में नहीं रहा है। तो आज हम डिकोड करेंगे बीजेपी की उस गुप्त रणनीति को जो कोची की बंद कमरों की बैठकों से निकलकर मिशन 30 तक पहुंच गई है। केरल के लिए बीजेपी ने दो प्रमुख नारों पर फोकस किया है। एक है मिशन 2026 क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और दूसरा है मिशन 30 क्योंकि 30 सीटों के ऊपर पार्टी ने मुख्य रूप से फोकस कर दिया। और ये जो नारे हैं ये केवल चुनावी नारे नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है। और टारगेट यह है कि 30% वोट शेयर तक पार्टी केरल के अंदर पहुंचे और विधानसभा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराए। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें पार्टी को जमीन तो मिल गई है, धरातल तो तैयार हो गया है, क्योंकि 20 में से 3 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां बीजेपी 30% से ज्यादा वोट हासिल कर सकी। त्रिशूर के अंदर 37.8% वोट मिला बीजेपी को और इस सीट को बीजेपी ने जीता। सुरेश गोपी बीजेपी के पहले सांसद निर्वाचित हुए केरल से। दूसरी सीट थी तिरुवनंतपुरम, थोड़े अंतर से बीजेपी हार गई लेकिन यहां पे भी 35.5% वोट बीजेपी को मिला। और तीसरी सीट थी अटिंगल जहां पे 31.6% वोट शेयर मिला। इन तीनों सीटों पे बीजेपी 30+ रही है। और केरल में जो बीजेपी का ये आधार तैयार हुआ है इसकी तैयारी रातों रात नहीं हुई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के या विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़ों पे हम नजर डालते हैं तो बीजेपी धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ी है। विधानसभा के जो 2011 के चुनाव थे उसमें बीजेपी को लगभग 6% वोट मिला, सीट नहीं मिली। फिर इसके बाद 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर लगभग 10.5% हुआ, एक सीट मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 11.3% वोट शेयर हासिल किया और सीट कोई भी नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर लगातार बढ़ रहा था। और यही स्थिति लोकसभा में भी दिखाई दी कि 2004 में जहां पार्टी को 10.4% वोट शेयर मिला था केरल में, वो 2024 में बढ़कर लगभग 17% हो गया। और अभी जो हाल के 2025 में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने और भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के अंदर बीजेपी का मेयर पहली बार जीता। इसके अलावा भी शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण निकायों के अंदर भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिली जो उसके पिछले प्रदर्शन से काफी बेहतर है। और यही कारण है कि बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि केरल के अंदर ताकत बन के उभरा जा सकता है। हालांकि ये गलतफहमी किसी को नहीं है कि बीजेपी अपने दम पे सत्ता में आएगी, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि इस बार प्रदर्शन कुछ ऐसा हो कि सब चौंक जाए। और यही कारण है कि 30 सीटों को फोकस कर लिया गया है। हाल ही में कोची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उन्होंने एक बैठक की और उन्होंने मंत्र साफ दिया कि वोट शेयर जो है अब उसको सीटों में बदलने का समय आ गया है, क्योंकि 10% स्विंग वोटर्स के ऊपर भी बीजेपी की नजर है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि लगभग 20% वोट शेयर आज की तारीख में उसके पास में उसे महसूस हो रहा है, और अगर स्विंग वोटर को जोड़ देते हैं तो 30% के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच सकती है। और ये जो स्विंग वोटर्स हैं ये बीजेपी के प्रदर्शन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसीलिए नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि गांव गांव जाओ, हर बूथ के ऊपर जाओ और स्विंग वोटर्स को बीजेपी के साथ में जोड़ो। और इस काम के लिए बीजेपी ने 3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर फोकस करने का निर्णय कर लिया है। सबसे पहला फोकस होगा सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी का जो मामला है। पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है और सनातन धर्म से पार्टी ने इसको जोड़ दिया है, और सनातन धर्म की रक्षा के नैरेटिव को सेट करती हुई पार्टी अब इस मामले को जन जन तक यानी आम जनता तक ले जाने की तैयारियों में जुट गई है। दूसरा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनसे गांव गांव तक लोगों को फायदा पहुंचा है, जिनमें PMAY यानी आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी अपने प्रचार अभियान को बड़े स्तर पर छेड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। और जो तीसरा मुद्दा अहम जिस पे फोकस करना है वो है कि गुटबाजी पर पूरी तरीके से लगाम लगे। एक यानी यूनाइटेड नेतृत्व के तहत पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अंदर उतरे। तो कुल मिलाकर ये जो 3 प्रमुख चीजें हैं इनके अंदर सुधार करते हुए बीजेपी अब चुनाव मैदान के अंदर उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बीजेपी के लिए केरल में चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि केरल का डेमोग्राफिक समीकरण जो है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा LDF और UDF का दशकों पुराना दबदबा भी बीजेपी की बढ़ोतरी में एक बड़ा संकट बनता है, क्योंकि बीजेपी के पास में गांव-गांव तक उस तरीके का कैडर नहीं रहा जो LDF और UDF के पास में है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बीजेपी ने हिंदू वोटर्स के साथ साथ ईसाई वोटर्स के ऊपर भी फोकस किया है, अपने कैडर को बढ़ाया है, काफी काम किया है, और संघ के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने इस भूमिका को तैयार करने में बहुत मदद की है बीजेपी की। अब देखने वाली बात यह है कि मिशन 30 का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, बीजेपी उसको कितना सफलतापूर्वक अचीव कर पाती है।
तो क्या सुरेश गोपी की जो जीत हुई थी त्रिशूर के अंदर वो पूरे केरल में दोहराई जाएगी? क्या 2026 में केरल की राजनीति में एक अध्याय नया लिखा जाएगा और बीजेपी अपने मिशन 30 के एजेंडे को सक्सेसफुली अचीव कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।